सोनिया जी चाहती हैं राहुल जी को कैसे प्रमोट किया जाए, राहुल जी को कैसा मौका दिया जाए, वो उनकी चिंता उनको सता रही है। जब बेटे की चिंता सताएगी तो जनता का काम करेंगे क्या? और अशोक गहलोत जी को वैभव जी की चिंता, वो उनकी चिंता, बेटे की चिंता यहां कर रहे हैं, वो बेटे की चिंता वहां कर रही हैं, बेटों के चक्करों में चल रहे हैं। आगे आने वाले अध्यक्ष का भी पता है इनका कौन बनने वाला है, ये तो पता नहीं कैसे प्रेशर बढ़ा दे उनको बना दिया। और नहीं, आप सब जानते हैं कौन बनता है, ये किसको प्रमोट करते हैं, ये परिवारवाद कांग्रेस को खा करके रहेगा, ये परिवारवाद। मित्रों, राजस्थान में इनकी सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर इनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ के अंदर इनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने उस सरकार का फायदा कैसे उठाया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कहा कि आप आइए समझौता करिए। ये उनके बाद इन्होंने कहा, उन्होंने उल्टी चिट्ठी लिख दी राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कि हम किसी भी कीमत पर राजस्थान में ईआरसीपी लागू नहीं होने देंगे, ईआरसीपी के लिए हम तैयार नहीं है, हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। और यहां तो नहीं, कोर्ट में और पहुंचने का काम किया, वो कोर्ट में पहुंच गए। हमने कहा भैया ये कैसे हो रहा है, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में करी है, लेकिन नहीं किया। छत्तीसगढ़ से कोयला आता है, कोयला में 90, बिजली में 90,000 करोड़ रुपए का घाटा दिया है। कोयला छत्तीसगढ़ से आता था, लेकिन समझौता कर लिया क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार थी। वहां से साइड जो आती है वो दूसरी साइड बना दी इन्होंने, कोयला आना बंद हो गया और कोयला हमने 40% महंगा लेकर के कोयला लेने का काम इन्होंने किया, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ घोटाला था, इसलिए वो काम भी इन्होंने किया। अरे सरकार हो तो ऐसी हो, अगर भाई हो तो ऐसा हो। जब भाजपा की सरकार हमारी है और भाजपा की मध्य प्रदेश में, भाजपा की छत्तीसगढ़ में, भाजपा की हरियाणा में, हमने हमारे मुख्यमंत्री जी से कहा कि आइए भाई जी, हमारे 13 जिलों में पानी की दिक्कत है, परेशानी है, हमारी ये योजना है, आपकी भी योजना है, आप अपने 13 जिलों में भी लगाइए और हमारे 13 जिलों में भी दे दीजिए, समझौता करना है। अरे भाई हो तो ऐसा हो। उन्होंने कहा भाई जी आ रहे हैं। हमने कहा दिल्ली आ जाइए। बोले दिल्ली नहीं, मैं जयपुर आऊंगा, आपको साथ लेकर चलूंगा और दिल्ली में जाकर के फिर दोनों भाई समझौता करेंगे। अगर भाई होता है तो इस तरह का होता है, इस तरह का भाव रखता है। और भाई मोहन जी, हमारे धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी को कि वो आए और जयपुर से साथ लेकर के गए और दिल्ली में समझौता हुआ और गजेंद्र जी ने मिठाई खिलाने का काम किया। ये होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने विष्णुदेव जी से कहा कि भाई जी आपके यहां से हमारे यहां कोयला आता है, हमें कोयला की आवश्यकता है, हमें बिजली की आवश्यकता है। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा आपके यहां जो वन विभाग की जमीन है उसकी एनओसी हमें चाहिए, वहां से हमें वृक्ष जो पेड़ है वो काटने की अनुमति चाहिए और साइड हमें नजदीक है वो चाहिए। उन्होंने कहा आप चिंता क्यों कर रहे हैं भाई जी, हमने सुबह कहा, शाम को सुबह फाइल चली और रात को 11:30 बजे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री विष्णु जी को कि शाम को 11:30 बजे रात को फोन करके कह दिया कि भाई जी आपका काम हो गया है, कल से आपका काम चालू हो जाएगा और जितना कोयला आपको चाहिए वो राजस्थान को हम देंगे। इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इन्होंने सिर्फ इसे लटकाने और भटकाने का काम किया। आजकल इनमें होड़ लग रही है केंद्र की कांग्रेस की सरकार में और राजस्थान की सरकार में, राजस्थान की पार्टी में और केंद्र की पार्टी में। सोनिया जी चाहती हैं राहुल जी को कैसे प्रमोट किया जाए, राहुल जी को कैसा मौका दिया जाए, वो उनकी चिंता उनको सता रही है। जब बेटे की चिंता सताएगी तो जनता का काम करेंगे क्या? आप बताइए, करेंगे क्या?
आप बताइए करेंगे क्या? सोनिया जी को राहुल जी की चिंता और अशोक गहलोत जी को वैभव जी की चिंता। वो उनकी चिंता, बेटे की चिंता यहां कर रहे हैं, वो बेटे की चिंता वहां कर रही हैं, बेटों के चक्करों में चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, अगर राजनीतिक दल हो, भारतीय जनता पार्टी जैसा हो, हमारा नेतृत्व, इनका तो पता है, आगे आने वाले अध्यक्ष का भी पता है इनका कौन बनने वाला है। ये तो पता नहीं कैसे प्रेशर बढ़ा दे उनको बना दिया, और नहीं आप सब जानते हैं कौन बनता है, ये किसको प्रमोट करते हैं। ये परिवारवाद कांग्रेस को खा करके रहेगा, ये परिवारवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये परिवार की चिंता करते हैं और कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की चिंता करती है। अरे हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता की हम सुनते हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के, मंडल से लेकर से, जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय लेवल तक हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में काम करता है, जनता के बीच में जाता है। हम जनता की सुनने वाले लोग हैं, हम जनता की चिंता करते हैं, जनता की फिक्र करते हैं। लोग हमको इसलिए प्यार करते हैं। हम ऐसे नहीं हैं, हम कहते हैं कि हम 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं, 365 दिन जनता के बीच में काम करते हैं मित्रों। और मैं आपको यही विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनप्रतिनिधि आपके बीच में रहता है। आपके बीच में रह करके आपकी समस्याओं को वो देखता है, और आपकी समस्याओं को देख करके अगर आपसे वायदा करता है, तो ये विश्वास आपको मैं दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि ने अगर आपसे वायदा किया है, किसी कार्यकर्ता ने अगर आपसे वायदा किया है, निश्चित रूप से हम एक एक वायदा को आपके साथ मिलकर के हम पूरा करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिला